दोस्तों, अगर आप भी बीटीपी और सेमेस्टर एग्जाम 2022 में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना। ये सारी चीज़ों को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ आज की अपडेट्स हैं और कुछ को मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। ये अपडेट जो आपको दिख रहा हो 13/1/2022 को जो अपडेट आई थी वो इस विषय में आई थी कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर विशेष बैक परीक्षा दिसंबर 2021 की भ्रामक सूचना फैलाए जाने के संबंध में। मतलब जो आपने जो एक अफवाह चल रही थी कि 28 जनवरी से आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उससे रिलेटेड ये बीटीपी ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया था। और साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि आपकी जो परीक्षा निर्धारित है पूर्व मतलब पहले से ही वो 20/1/2022 से है और उसी माध्यम से मतलब ऑनलाइन माध्यम से उसी दिन से होगी। साथ ही साथ उसने एक और शब्द यहाँ पे कहा था, देखिए, अपरिहार्य स्थिति में यदि निर्धारित परीक्षा तिथियों में कोई परिवर्तन होता है तो आपको परिषद की ईमेल आईडी के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा एवं उक्त सूचना परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी। यहाँ पे देखिए सीधे शब्दों में एक बात समझ लीजिए कि ये जो अपडेट आई थी काफ़ी सारे स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में हैं कि ये भी अपडेट एडिटेड है, तो ये अपडेट रियल है, पहले मैं उनको बता दूं। अब देखिए जो अपडेट मान लीजिए कि मैंने कहा था एक पार्टिकुलर वीडियो में कि आपके एग्जाम के चांस हैं कि मतलब 99.99 जितना 9 लगा लीजिए उतने % की पोस्टपोन होंगे। वो मैंने अपनी ओर से, मैंने खुद कहा था कि मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, मेरी ओर से आप मान के चलिए कि 99.999 पॉइंट जितना 9 लगा लीजिए उतने % आपके एग्जाम पोस्टपोन है, यानी आगे जाएंगे, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे वो तो अलग की बात है, आगे जाएंगे। अब इस बात को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट नाराज़ हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट आ रहे हैं कि आपने तो कहा था कि एग्जाम पोस्टपोन होगा लेकिन एग्जाम तो 20 से ही है। देखिए यहाँ पे अभी तक पूरी तरह से निर्धारित नहीं की गई है। और मैं देखिए जो भी अपडेट में जो भी नोटिस आती है उसके थ्रू, जैसे मान लीजिए कि अभी इस नोटिस के बारे में हम बात करें, जो मैंने ये नोटिस आपको शायद टेलीग्राम पे भेज भी दिया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट देखे भी होंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे एतद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त महाविद्यालय के छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है कि विषम सेमेस्टर दिसंबर 2021 की विश्वविद्यालय में तेजी से फैलती महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत, मतलब फैलती कोरोना के फैलने के कारण यहाँ पे दृष्टिगत दिनांक 15/1/2022 से 31/1/2022 तक प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षाएं जो 15 से लेकर के और 31 दिसंबर तक 31 जनवरी तक परीक्षाएं प्रस्तावित थी पुनः निर्धारित रिशेड्यूल्ड की जाती है। अब देखिए यहाँ पे रिशेड्यूल्ड जो दे दिया है पुनः निर्धारित, तो इसमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो आपका एग्जाम नहीं होना था फिर से होगा क्या? ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 15/1/2022 से 31/1/2022 तक प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षाएं पुनः निर्धारित रिशेड्यूल्ड की जाती हैं। परीक्षाओं की नवीन तिथियां शीघ्र ही लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lqunic.ac.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अब देखिए आज है 14 तारीख। अगर इनके कहने का अगर मतलब ये होता कि फिर से वही परीक्षाएं करा दी जा रही हैं तो ये तिथि कब तक जारी करेंगे? क्या कल परीक्षा है, कल सुबह 1 घंटे पहले जारी करेंगे? नहीं, यहाँ पे कहने का यहाँ पे सीधे मतलब है, यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, फैलती महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत, मतलब फैलती महामारी कोविड-19 को देखते हुए दिनांक 15 से लेकर के 31 तारीख तक जो परीक्षाएं होनी थी उसको पुनः रिशेड्यूल यानी आगे की जाती हैं। परीक्षाओं की नवीन तिथियां मतलब नई तिथियां, परीक्षाओं की नई तिथियां शीघ्र ही लखनऊ की वेबसाइट www इतना इतना पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो इस अपडेट को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में थे। 13 तारीख को ये भी अपडेट आया था। मतलब इस सीधे कहने का मतलब है वो लखनऊ में, आपको मालूम होगा लखनऊ में कई कॉलेजों में कोरोना का विस्फोट हुआ है। अभी हम नीचे चलेंगे वहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो उसके चलते कई जगह कई कॉलेजों में आपके जो है एग्जाम को पोस्टपोन कर दिए गए हैं, आगे कर दिए गए हैं। रही बात बीटीपी की, तो बीटीपी को आप जानते होंगे कि कैसे बीटीपी कार्य करता है, सारी चीज़ों को कैसे करता है। 1 दिन 2 दिन पहले अपडेट देता है, उसमें स्टूडेंट्स, अब एक बार आप सोचिए, खुद सोचिए, अगर आप मान लीजिए अगर आप पॉलिटेक्निक यानी बीटीपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो अभी इस अपडेट को हम नीचे दिखाते हैं थोड़ा सा। लबीबी में 50 से अधिक छात्र मिले संक्रमित, परीक्षाएं स्थगित। ठीक है, यहाँ पे भी परीक्षाएं स्थगित है। तो उसके बाद से इस अपडेट को देख लेते हैं। ये अपडेट कब का आया हुआ देखिए, यहाँ पे ये अपडेट अभी मैंने दिखाया, ये लबीबी वाला। यहाँ पे अपडेट देखिए 14/1/2022 शुक्रवार, यानी आज का आया हुआ अपडेट है। ये अपडेट थोड़ा जूम करके मैंने यहाँ पे सेट किया है। अब देखिए अगर आप बीटीपी बोर्ड यानी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है तो आपको मालूम है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग आपके हॉस्टल में रह रहे होंगे या फिर आपके रूम वगैरह पे, कि हॉस्टल छोड़ के वो चले गए हैं। हॉस्टल की मतलब हॉस्टल बंद करने का, छात्रावास बंद करने का आदेश भी आया था। आप शायद जानते होंगे, अगर आप कॉलेज वगैरह या फिर हॉस्टल के बच्चों के संपर्क में होंगे तो आप जानते होंगे कॉलेज आपका हॉस्टल आपका क्या हो गया, हॉस्टल के बच्चे सब घर चले गए हैं। एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है आपकी। 16 तक आपका क्या है, कॉलेज वगैरह बंद है। फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा मतलब सभी परीक्षाएं 20 से चालू हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी फिलहाल में फर्स्ट सेमेस्टर में है 16 तक है। मान लीजिए उनकी दूरी हो सके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पास कहें, जैसे कि आपका जो कॉलेज है आपसे घर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है, कोई ये ज़रूरी नहीं है। कोई हो सकता है कि यहाँ
पे उत्तरी यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हो और कोई पढ़ता हो इधर दिल्ली या वगैरह गाज़ियाबाद के पास वगैरह कॉलेज में पढ़ता हो, तो उसको 1 डेढ़ 2 दिन आने जाने में लग जाते हैं। अब इस केस में सोचिए 16 तक आपके कॉलेज बंद है, 17 को खुलेगा तो 17 को स्टूडेंट आएगा, 17 को पूरा दिन उसी में लग जाएगा, 17-18 उसी में बीत जाएगा, 19 को थोड़ा सा रेस्ट करेगा वगैरह, आप जानते हैं थकान वगैरह होती है आने जाने में, फिर 20 से उसका पेपर है, क्या पढ़ाई करेगा, कैसे करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बीटीपी बोर्ड क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने जैसे कि जो संभावनाएं आती है, जो नोटिस आती है, उसके हिसाब से आपको बताई जाती है। तो आप अगर मान लीजिए कि हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो आपके पास तो और दिक्कत है। और अभी तक, अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी अगर आप अपने कॉलेज में देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉस्टल वगैरह या फिर रूम वगैरह छोड़ के घर जा रहे हैं, इसलिए कि उनको अपनी ज़िंदगी से प्यार है। वो सोच रहे हैं कि परीक्षाएं बहुत देरी होंगी। अगर मान लीजिए कि अगर आपको बाई चांस सपोज कीजिए आप कि आपको अगर कोविड का मतलब कोविड केस पॉजिटिव आ जाता है, तो आपसे ना कोई बात करेगा, ना कोई आपके पास जाएगा वगैरह वगैरह, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी। आप घर पे भी नहीं सही से जा पाएंगे, हो सके आपको आइसोलेशन वार्ड में यही रहना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत होगी आपको। इसी के चलते स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो, आगे जाए, कैसे भी कराएं, ऑनलाइन तरीके से कराएं, ऑफलाइन तरीके से कराएं, वो तो अलग की बात है, लेकिन आगे जाएं। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए, फिलहाल के संक्रमण को देखते हुए, यहाँ पे अगर आप अपडेट्स को देखेंगे, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर होंगे तो ये अपडेट्स, सारी अपडेट्स वहाँ पे हमेशा मतलब पहुँच जाती हैं, सुबह सुबह आपकी ये अपडेट्स पहुँच जाती हैं, कहाँ कितने मरीज मिले, कहाँ सारी यहाँ पे देखिए परीक्षाएं स्थगित, सारी अपडेट्स वहाँ पे आपको ये देखिए। खौफ में छात्र, आधे हॉस्टल खाली, कई जगह देखिए, लवी में तो मतलब ये चल ही रहा है, जो लखनऊ में हो गया, बनारस में हो गया, और एक और जो धानापुर में मैंने आपको अपडेट दिया था, भदोही सब में है शायद जिले में, वहाँ पे पूरे हॉस्टल में 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए थे। तो इस सब अपडेटों को देखते हुए ये बताया जाता है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे। मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि आप अपनी स्टडी को छोड़ दीजिए, आप ही खुद बताइए, मैंने ये कहा है कि आप अपनी स्टडी को छोड़ दीजिए, मत करिए स्टडी। मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि आप अपनी स्टडी को करते रहिए, आप ध्यान से सुनते नहीं है सारी बातों को, और कमेंट वगैरह आपको बहुत मतलब गलत तरीके के कमेंट आने लगते हैं कि जब आप थोड़े गुस्से होते हैं, और गुस्सा मतलब जाहिर सी बात है, आप बीटीपी बोर्ड ऐसे करता है तो थोड़ा गुस्सा भी आता है कि मान लीजिए कि काफ़ी मैंने कह दिया कि हाँ आपके एग्जाम चांस है 99% की पोस्टपोन होंगे, आगे की ओर जाएंगे, तो ये संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं इस वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कि हाँ कैसी स्थिति वर्तमान में है। आपको दिख रहा होगा, आप अपने खुद आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे, कॉलेज वगैरह में हॉस्टल बंद है, कॉलेज में कोई काम नहीं हो रहा है, ना अभी तक आपका एडमिट कार्ड आया है, ना आपका सेंटर लिस्ट तय हुआ है। तो इसको दृष्टिगत देखते हुए अभी भी देखिए बीटीपी ने ये कन्फर्म नहीं किया है कि आपके एग्जाम एकदम मतलब 20 जनवरी से शेड्यूल जो पहले से है, जो पहले से आदेश है कि 20 जनवरी से होगा, वो तो कन्फर्म है, मतलब कि 20 जनवरी वाला है। लेकिन अभी तक एक और मीटिंग होनी है आपकी 16 या 17 को होगी, उसमें कंफर्म आपको बता दिया जाएगा कि आपके एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर होंगे तो सारे, जैसे मान लीजिए कि आपके जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव के केस निकले हैं, उसमें कैसे सेंटर बना पाएगा, और उस स्टूडेंट जो पॉजिटिव है बच्चे, वो कैसे एग्जाम देंगे, और उस कॉलेज में कैसे सेंटर बनेगा, कौन उसमें एग्जाम देने जाएगा। क्या आप नहीं सोच रहे हैं कि कौन उसमें एग्जाम देने जाएंगे? काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनको मतलब इससे डर लगता हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट बेफिक्र रहते होंगे, अरे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट को अपनी ज़िंदगी से प्यार है, वो यही सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो मतलब हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, अगर हो जाए वगैरह वगैरह तो काफ़ी दिक्कत होगी। रही छात्रावास की बात, तो सभी छात्र अपने घर चले गए हैं, और आने में उनको जैसे मान लीजिए कि 16 तक बंद है, 17 को आएंगे, 17-18 तक कोई दूर होगा तो 2 दिन लग जाते हैं ऐसे आने में, 1.5 दिन 2 दिन 1 दिन ऐसे लग जाएंगे। आएगा अपना मैनेज करेगा, हॉस्टल की साफ़ सफाई वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करेगा, उसके बाद से वो पढ़ेगा क्या एग्जाम देगा, क्या कैसे मतलब परीक्षा में बैठेगा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने क्रिएट होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको ये बताया जाता है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस है। मैंने 99% कह दिया था, लेकिन मैंने वहाँ पे ये कहा भी था कि मैं ये सब सारी चीज़ें अपनी ओर से कह रहा हूँ, बीटीपी जो निर्णय तय करेगा उसी हिसाब से आपको चलना है। अब बीटीपी की मर्जी है, बीटीपी बोर्ड को आप जानते हैं, शायद अगर फर्स्ट ईयर का आप स्टूडेंट होंगे तो आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आपको भली भांति मालूम होगा कि बीटीपी का क्या करता है, क्या कहता है। 1 दिन 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपडेट देगा। मान लीजिए कि अभी तक समझिए कि ऐसे समझ लीजिए कि अभी तक आपका 100% एग्जाम होना है, तो 100% कन्फर्म नहीं है कि हाँ होगा ही होगा, मतलब एकदम 100% की बात करें तो नहीं कन्फर्म है कि होगा ही होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि सभी बच्चे इसी आस में पढ़े हैं कि हाँ नहीं होगा, अब 2 दिन पहले निकाल ले कि हाँ होगा, तो 2 दिन बच्चे कैसे तैयारी करेंगे? उसको सोचना चाहिए, कन्फर्म अपडेट दे दे कि हाँ हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। काफ़ी सारे कॉलेज में कोरोना के पॉजिटिव केस है, आप कई जगह देखोगे, कई यूट्यूब चैनल से, तो आपको वहाँ पे प्रोटेस्ट यानी धरना के लिए, या फिर कई जगह आप बीटेक स्टूडेंट को देखे होंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ, काफ़ी दिक्कतें हुई। और जो कोरोना के पॉजिटिव केस जिन बच्चों में निकल रहे हैं, सोचिए उन पे क्या गुजर रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, ना घर के ना घाट के, ऐसे
कहा जाता है ना, नहीं ना सही से घर भी जा सकते हैं ट्रेन वगैरह में सफ़र करके, और ना ही हॉस्टल में किसी से बात वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब को देखते हुए देखिए अभी मीटिंग होनी है आपके 16 या 17 को, और मतलब जो रियल अपडेट है, सही कहिए कि एक तरह का रियल अपडेट, वो आपके ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी कि हाँ आपका एग्जाम होगा कोविड 19 का अनुपालन करते हुए, उसका उसके प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, जैसे भी कहे बीटीपी वैसे तो आपको करना है। वो तो समझिए कि आप वो जैसे कहेगा तो वो तो मजबूरी है, आपको करना ही है। भले आपको डर लगे ना लगे, आप बैठना चाहें एग्जाम में ना बैठना चाहें, एग्जाम तो आप छोड़ नहीं सकते, तो वो जैसे कहेगा वैसे तो करना है। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट दिया है वो ये भी कह दिया है कि निर्धारित में अगर कोई परिवर्तन होता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रही आपके स्टडी की बात, तो आपको मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि आप अपनी स्टडी को निरंतर करते रहिए। देखिए आप अभी मैंने आपको बताया भी था कि आप समझिए शेर हैं और आपकी स्टडी आपका शिकार है, और आप शेर हैं तो आप अगर आप भूखे नहीं भी हैं, आपका मान लीजिए कि आप भूखे नहीं हैं, फिर भी आपके सामने आपका शिकार आ जाए तो आप अपने शिकार को छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार आप अपनी स्टडी को करते रहिए। एग्जाम की बात अलग है, एग्जाम हो ना हो, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टडी को करते रहिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे बने रहेंगे। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, या फिर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाता है ऑफिशियल अपडेट। केवल कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ी अब भ्रामक तरीके की होती है, फेक वगैरह होती है, तो उन सबको पहले ही बता दिया जाता है कि ये चीज़ें फेक है वगैरह वगैरह की। इसके बावजूद भी देखिए आप अपनी स्टडी करते रहिए। जैसे ही कोई 15, 16, 17 को जैसे ही कोई भी अपडेट्स आती है, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। और रही बात जो काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं इधर उधर की कि सर आपने तो कहा था पोस्टपोन होगा, देखिए मैंने कहा तो था, लेकिन मैंने तो अपनी ओर से कहा था, मैंने ये भी कह दिया था कि हाँ बीटीयूपी की मर्जी है, बीटीयूपी कह देगा कि हाँ आपको सूली पे चढ़ना है तो आपको चढ़ना है, मतलब आपको एग्जाम देना है। किसी भी तरीके से कोरोना आए उससे कोई मतलब नहीं है, उसको आपको एग्जाम देना है तो आपको देना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी, अब इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ अगर माननीय सीएम जी द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाता है कि हाँ यूपी में कोई परीक्षाएं नहीं होंगी, मतलब ऑफलाइन तरीके से कोई परीक्षाएं संचालित नहीं होंगी। जैसे कि आपको मालूम है वर्तमान में कोई परीक्षाएं, कोई मतलब क्लास वगैरह ऑफलाइन तरीके से नहीं संचालित है, तो वैसे अगर गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस आ जाता है तब तो बीटीयूपी बोर्ड को रद्द करना पड़ेगा, मतलब पोस्टपोन करना पड़ेगा, ऑनलाइन तरीके से करना पड़ेगा। वो खैर आगे की बात है। अभी फिलहाल में जो अपडेट है कि आपके एग्जाम 20 से होने वाले हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे निर्धारण कहा जा रहा है कि अगर कोई परिवर्तन होता है अपरिहार्य की स्थिति में तो आपको बता दिया जाएगा। तो आप अपनी स्टडी को करते रहिए। 16 या 17 को समझिए मीटिंग के दौरान, उसके बाद से ऑफिशियल अपडेट निकल के आ जाएगी, एकदम कंफर्म अपडेट आ जाएगी, तुरंत आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम पे जरूर बने रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी उत्पन्न हो रही हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर के मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें।